का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यार यूट्यूब चैनल क्लास पर। तो चलिए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि हाई स्कूल के विद्यार्थी जो हैं वो पूरे के पूरे उत्तीर्ण हो जाएंगे, सारे के सारे पास हो जाएंगे, इस साल कोई नहीं फेल होगा। तो सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, प्रमोट अंक मिलेंगे या नहीं, किस आधार पर प्रमोट होंगे, इंटरमीडिएट वालों का क्या होगा, परीक्षा का समय क्या होगा और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, अगर आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें तो आप आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज जरूर पढ़िए। दैनिक जागरण है तो दैनिक जागरण पढ़िए। आज डेट है 30 मई। 30 मई का पेपर यहाँ पे देख सकते हैं हम। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, शायद अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। ये न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़िए। इसी से मुझे भी डिटेल्स मिला है सारा का सारा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने इस सारे के बारे में। सबसे पहले क्या होता है प्रमोट। देखिए, प्रमोट का अर्थ क्या होता है। प्रमोट का अर्थ होता है पदोन्नति या प्रोन्नति। पदोन्नति, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो देखिए, पदोन्नति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो पद धन उन्नति। कौन सी संधि है तो गुण संधि। चलिए एक डिटेल्स और आपको मिल गए। गुण संधि है। कौन सा नियम लगा है तो देखिए, यहाँ का अ लगा है प्लस यहाँ का उ लगा है, तो अ और उ मिलकर क्या बन जाता है ओ, ठीक है। ये गुण संधि में आप पढ़ेंगे। तो चलिए, ये रहा पद धनोन्नति। देखिए आप इसका अलग अलग अर्थ क्या निकलेगा। पद का मतलब समझ के कुछ भी हो सकता है भाई। पद तो अभी 10th क्लास भी तो पद ही है कि हम लोग 10th क्लास में है, ठीक है। 10th क्लास का मान लीजिए पद है 10th। उन्नति मतलब क्या होता है, उसको बढ़ाना। उन्नति मतलब उसको और आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ गए, आ गए 11th। तो ये पदोन्नति हुआ कि नहीं, तो इससे प्रमोट का अर्थ होता है पदोन्नति, यानी पद बढ़ाना, ठीक है। आप 10th से 11th में जाइए, चलिए 11th से 12th हो जाइए, ठीक है ना। प्रमोट का अर्थ समझ गया मतलब क्या कि पदोन्नति का अर्थ ही होता है क्या कि अगली कुछ मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ना इसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अंक मिलेंगे या नहीं, अंक आपको मिलेंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा उस पर अंक होगा। इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है और भी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। हो सकता है बदल भी सकता है, लेकिन जहाँ तक अभी तक हमें जो डिटेल्स प्राप्त है उसके अनुसार से आपको अंक मिलेंगे। तो अंक किस आधार पर मिलेंगे, किस आधार पर प्रमोट होंगे, तो ये देखिए किस आधार पर प्रमोट होंगे आप। तो आप लोग को ये तीसरा सवाल जो जवाब है इसका ये है कि आप लोग को 9th का वार्षिक नहीं, 9th का जो अंक है, 9th का अंक, जितना आपको हिंदी, गणित, इंग्लिश, जितना भी आपको अंक मिलेगा, 9th का अंक प्लस 10th का प्री बोर्ड, 10th का प्री बोर्ड, ठीक है, और प्लस 10th का अर्धवार्षिक, ठीक है। 9th का अंक और 10th का प्री बोर्ड। देखिए, जो 9th का आपने जितना 9th में नंबर पाया होगा उसका हर एक सब्जेक्ट वाइज का, ठीक है ना, प्लस 10th का प्री बोर्ड, 10th का भी जो प्री बोर्ड हुआ है उसका अंक, प्लस 10th का अर्धवार्षिक, जो 10th का अर्धवार्षिक है उसका अंक, सबका औसत। समझ रहे नहीं। जैसे मान लीजिए 9th हिंदी का मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको हिंदी में किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे प्रमोट होने के बाद। तो आपने मान लीजिए 9th में आपने पाया है 100 में से मान लीजिए आपने पाया है पूरे 80 नंबर, ठीक है, प्लस 10th का प्री बोर्ड में पाया है आपने 70 नंबर, प्लस और मान लीजिए 10th का जो अर्धवार्षिक हुआ है उसमें हमने पाया है 60 नंबर, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का ऐसे होगा, इंग्लिश में भी ऐसे होगा, सब चीज़ में ऐसे होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर औसत निकालने के लिए हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी अंक रहता है उसके डिवाइड करते हैं, तब इतना ही। देखिए, अब जितना भी इसका कैलकुलेशन करके आएगा वही आपको जो आपका 10th का रिजल्ट आएगा उसमें आपको नंबर उतना दिया जाएगा, ठीक है ना। ये अभी तक हमारे पास जितना डिटेल्स प्राप्त हुआ उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो गया। अब आएगा इंटरमीडिएट वालों क्या होगा। भाई देखिए, इंटरमीडिएट में मैं भी पढ़ता हूँ, मैं इंटरमीडिएट क्लास का हूँ, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा जरूर होगी। ये इसके लिए बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसकी परीक्षाएं जो है होंगी उसमें आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कब होंगी तो होंगी जुलाई के 2nd वीक से, ठीक है। जुलाई के 2nd वीक से जो है उसकी पेपर होने की संभावना की गई है। अगर कोरोना की स्थिति सही रही तो, कोरोना का जो महामारी फैला है उसकी स्थिति अगर सही रही तो जुलाई के 2nd से आप लोग 2nd वीक से परीक्षा हम लोग की होंगे, ठीक है। ये रहा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, हाई स्कूल का भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हाई स्कूल के और आप कंपैरिजन कहिए इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि समझिए आप लोग, जैसे देखिए हाई स्कूल देखिए बोर्ड की 2 परीक्षाएं होती है, एक 10th होता है, एक 10th होता है और एक 12th होता है, मेन होता है। देखिए ना, मान लीजिए 10th हट भी गया तो मान लीजिए सारे लोग उत्तीर्ण हो गए, चलिए सभी लोग घुस गए, लेकिन अगर
टेंथ मान लीजिए सारे उसी भेड़ बकरी में घुस गए कि चलो सब चले गए, लेकिन आके वही लोग ट्वेल्थ में छट जाएंगे, वो लोग ट्वेल्थ में आके लोग छट जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए भाई जो पढ़ा होगा वही ट्वेल्थ निकाल पाएगा। अब समझ लीजिए ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ में कुल भेड़ बकरी में घुस गए ना, अब ट्वेल्थ के बाद तो भाई बहुत से शाखाएं खुलती है ना, ग्रेजुएशन कीजिए, इधर उधर की तैयारी कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके परसेंटेज मायने रखते हैं कि अगर आप 90% से आपको जेईई नीट में जाना है तो आप क्या करेंगे, 75% से अगर आपका 12 में ऊपर है तो ही आप जा सकते हैं, अन्यथा आप लोग नहीं जा सकते। तो इसीलिए जो है ट्वेल्थ का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कराया जाएगा, जितना हो सके उसको कराना बहुत ज़रूरी भी है वो चीज़। और अगर 5वां सवाल है परीक्षा का समय क्या होगा, तो देखिए ये अभी पता चला है कि परीक्षा का समय जो होगा वो 1.5 घंटे होगा केवल। परीक्षा का समय केवल 1.5 घंटे होगा। इसका पैटर्न भी चेंज किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि पैटर्न इसलिए चेंज किया जा चुका है क्योंकि भाई देखिए कोरोना का संक्रमण है, और भाई इसके हिसाब से थोड़ा सा कम समय तक जो ही इसको उन लोग को देखा जाए हम लोग को तो ही सही है, ठीक है ना। समय भी कम है और क्वेश्चन भी कम कर दिए। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न इसका नहीं अभी कुछ बताया गया है, लेकिन इतना पता चला है कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्न, केवल 3 ही क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन कर रहेंगे और 1.5 घंटे का पेपर होगा। भाई तो बहुत ही आसान है। आप ये कर आप फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे कुछ भी पढ़ के जाइए, 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें केवल मात्र 3 क्वेश्चन करने हैं। अगर हो सकता है हैवी नंबर का दिया जाएगा, हो सकता है हैवी नंबर की मिला है, हो सकता है। और एक चीज़ और, ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो केवल आपका 70% सिलेबस से आएंगे। 30% तो पहले ही कम हो चुका है, आपका केवल और केवल 70% से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। और आपका नोट पॉइंट थोड़ा ध्यान रख लीजिए क्या कि 6 से लेकर 9 तक के भी विद्यार्थी प्रमोट होंगे और 11th वाले भी प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस साल के जो हमारे अभी आ रहे हैं, जो आए हैं, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। और हाई स्कूल में पूरे जितने विद्यार्थी जो भैया एकदम फूले नहीं समाये होंगे, 29,94,000 लाख जितने भी हैं, इतने लोग जो है पूरे स्टूडेंट हैं जो पास हो चुके हैं। को साल नहीं पढ़ेंगे, ये कहा जा रहा है कि 100 साल यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई छात्र कोई किसी साल कोई फेल ही ना हुआ हो, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट में पूरे 26,10,000 जो है स्टूडेंट हैं, और टोटल स्टूडेंट जो है वो पूरे 56 लाख है, ठीक है। 56 लाख स्टूडेंट है, जिसमें से 29 लाख जो है चले गए हैं, मान लीजिए 30 लाख उसको कहिए, 30 लाख अब प्रमोट हो चुके हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे और डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को क्या लगता है प्रमोट होना अच्छी बात है? आप लोग क्या लगता है प्रमोट होना अच्छी बात है? अब मान लीजिए जैसे कोई लड़का है, थोड़ा सा बेटा, अब मान लीजिए जैसे कोई लड़का है जो दिन रात मेहनत किया हुआ, जैसे मान लीजिए 9th में उसका थोड़ा सा जो उसका परफॉर्मेंस है वो ख़राब हुआ होगा, लेकिन जैसे वो 10th में आया तो उसको रियलाइज़ होगा नहीं हाई स्कूल है, इसमें कुछ किया जाए, जो अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा नाम दिलाया जाए। क्योंकि हाई स्कूल क्या है, देखिए हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, इसमें क्या होता है आपको CM द्वारा डायरेक्ट पुरस्कार मिलता है। वहाँ पर आप बढ़िया नंबर लाए हैं तो आपको वहाँ से जिला से भी आपको सम्मानित किया जाता है, मंडल से भी सम्मानित किया जाता है। बहुत ही मतलब कहिए तो बहुत ही आपका नाम भी होता है गांव मोहल्ले में। तो बहुत लोग ये सोचे होंगे कि इस साल जो बाप मेहनत करके एकदम बढ़िया नंबर लाने के बाद ताकि एकदम मम्मी पापा को नाम रोशन करें, तो उन लोग का तो देखिए एकदम खत्म हो चुका होगा। क्योंकि उनको किस अंक पर आका जा रहा है, मतलब किस आधार पर आका जा रहा है, जिनका 9th है 10th है और 10th का वार्षिक उनके आधार उन पर उनको नापा जा रहा है। देखिए एक चीज़, जितना वार्षिक में जैसे मान लीजिए 10th का जो है हाई स्कूल का रियल वाला एग्जाम होने वाला है, उसमें देखिए माइंड का एक अलग ही प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 10th का प्री बोर्ड सब बिना मनने का दे देते हैं, प्री बोर्ड हम मनने का देंगे, अर्धवार्षिक बिना मनने का कह रहे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा भाई सभी का साथ होता है, सब बहुत लोग किए भी होंगे, जिनकी तैयारी भी अच्छी होगी वो भी ऐसा सोच रहे क्या है चलो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो हैं अगर मान लीजिए जैसे कि अगर मान लीजिए सपना नहीं है, अभी 12th है आप लोग के पास, अभी 2 साल और तैयारी कीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप डिमोटिवेट नहीं हुई, आपने जितना पढ़ा है वो आपके लिए बहुत सहायता करेगा। 11th में जब जाएंगे तो ऐसा नहीं सोचिएगा यार एग्जाम नहीं हुआ अब तो सारा, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाइए, ठीक है ना। आप लोग का भी होगा, अभी अब 11th है 12th है, अभी तो देखिए अभी बहुत बाकी है, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए यूपी बोर्ड में टॉप करके ही क्या करें, इंटरमीडिएट में टॉप करके ही क्या करें, जब आप अंत में नौकरी नहीं पाए, चाहे कहीं सेटल ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, ले के घूमेंगे पर्चा इधर उधर, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए परीक्षा ज़िंदगी है तो परीक्षा है, जीवन बहुत ही ज़रूरी है। आज जितने पेरेंट्स के भी ये भी थोड़ी रही है कि नहीं परीक्षा देखिए लड़कों का ज़िंदगी ख़राब हो रहा है। हाँ भाई लड़कों का समय तो ख़राब हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे बताइए। अगर स्कूल भी खुलेगा तो क्या आप लोग उनको स्कूल भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी है तो सब है, कहते हैं ना जान है तो बोर्ड है, बोर्ड है तो सब चीज़ है, सब चीज़ है, ठीक है ना। इसीलिए
ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट, अपने जानों से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बाकी तो भैया बोर्ड वोर्ड तो जान है तो बोर्ड वोर्ड भी आता रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 से लेकर 9 तक के भी सारे प्रमोट हो चुके होंगे, और सबका प्रमोट का अर्थ भी यही होगा एकदम ही जितना, जैसे मान लीजिए 11th वाले हैं या फिर 9th वाले हैं, तो वो जैसे 9th वाले हैं तो कक्षा 8 के आधार पर ही वो प्रमोट हो जाएंगे। देखिए प्रमोट का अर्थ होता है कोई फेल नहीं होगा। ये नहीं सोचिए कि हम जो है मान लीजिए कि हम 9 का पेपर, मान लीजिए 9 का तो दिए होंगे, फेल है 9 में, ठीक है, लेकिन तब वो 10 में किस तरह घुस आए, गुजारिश होता है ना, गुजारिश में घुस जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं, अगर आपको घुसाए हैं तो आपको 10th में भी निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अर्धवार्षिक नहीं दिए हैं, प्री बोर्ड भी नहीं दिए हैं, तो भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो अंक अपलोड किए जा रहे हैं, जैसे स्कूल से जो अंक अपलोड किए जा रहे हैं, कौन देखने आ रहा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बाएँ हैं। अर्धवार्षिक में कौन देखने आता है बताइए, अर्धवार्षिक का 10th का हो चाहे 10th का प्री बोर्ड हो, कौन देखने आता है। कॉपी भी तो कहीं नहीं जाती है हम लोग के स्कूल के प्राइवेट की, मास्टर लोग जो हैं वो लोग कर देंगे, वैसा भाई उल्टा सीधा थोड़ा करना ही पड़ेगा, वो कर ही देंगे वो लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सारे लोग पास जाएंगे, 10th क्लास के लड़के सारे चले जाएंगे। लिखा भी है कि इस साल कोई नहीं फेल होगा। इसका मतलब क्या है कि इस साल कोई नहीं फेल होगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हो सकता है तो आपको पेपर भी मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको पेपर भी दिख रहा होगा कि इस साल क्या लिखा है। देखिए कि अगर इस साल कोई नहीं फेल होगा, यानी कि मतलब पेपर हो चाहे ना हो, फेल तो कोई नहीं होगा, सारे के सारे चले जाएंगे इस बार। तो आप लोग के लिए मैं तो कहूँगा ये तो बल्कि ख़राब हुआ प्रमोट हो गया। पेपर होता तो ठीक रहता, सारे लोग जितने भाई जितना मेहनत किए हैं उतना उसका हिसाब से नंबर पाते हैं। ये तो हम सब चले गए इसी तरह। चलिए इंटरमीडिएट वालों का ये सही रहा हम लोग का कि क्या कि 10 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन करना रहेगा, 1.5 घंटे का समय रहेगा। अब देखिए अभी हम लोग के लिए नया है, क्या होगा अब देखिए क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस है, यहाँ पर मैं आपको इस साल केवल स्पेशली मैं 10th और 12th, ठीक है ना, इस बार मैं 10th एंड 12th का केवल फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। 10th और 12th का केवल मैं फिजिक्स इस साल पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर तैयारी एकदम बहुत ही अच्छा तैयारी कराऊंगा। अगर विश्वास नहीं है आप लोगों को, फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में आप लोग सुने होंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, चार्ज, वैद्युत ध्रुव और कूलाम का, ये सब सारे चीज़ों का मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन मैं जितना हो सके उतना प्रयास करके आप लोग को दिखा दूंगा कि ऐसा होता है। देखिए साइंस वो किसी कल्पना नहीं है, साइंस रियल है, वो दिखता है असल में, ठीक है ना। हर एक चीज़ में साइंस है, ठीक है ना। और आपको जितना हो सके मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, उतना समझाने का प्रयास करूंगा। और हमारे इस चैनल पर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, मैं इतना कर दूंगा कि आपको बोल दूंगा, सारा चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं मेरे वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए इसके साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।